हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज इस कन्फ्यूज़न को मैं क्लियर करने वाली हूँ अपनी इस वीडियो के साथ, क्योंकि लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। कैंडिडेट सोच रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा सीटेट में इस बार। तो ये नॉर्मलाइजेशन जो होने वाला है सीटेट में 2021 का, जो सीबीएसई ने इसके लिए एक नोटिस जारी किया है, जो कि 14 दिसंबर को निकल चुका है नोटिस। तो ये जो नोटिस है, इसमें क्या बताया गया है, इस नोटिस पे हम नज़र डालेंगे और आपकी जो कन्फ्यूज़न है कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है सीटेट में इस बार, क्योंकि ये जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि सीटीईटी को ऑनलाइन किया गया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, सीबीटी बेस्ड आपका एग्ज़ाम है। तो ये जो एग्ज़ाम है, ये 16 दिसंबर यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 13 जनवरी लगभग एक महीने तक एग्ज़ाम चलने वाला है। ऑनलाइन है, इसलिए जो एग्ज़ाम होगा, वैसे भी जब ऑफलाइन आपका पेपर होता था तो उसमें भी आपके जो सेट होते थे वो ABCD इस तरह से 4 सेट में एग्ज़ाम सेट किया जाता था। जो क्वेश्चंस होते थे आपके, एक दिन में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता था। तो जो क्वेश्चंस होते थे वो आपके क्वेश्चन जो होते थे वो इधर उधर किए जाते थे। हालांकि जो नंबर होते थे आपके पेपर के वो डिफरेंट होते थे, पास में भी अगर कोई कैंडिडेट बैठा है, लेकिन जो क्वेश्चंस होते थे वो सेम होते थे। लेकिन इस बार क्या है, अब अगर सेम एग्ज़ाम नहीं दे सकते, सेम पैटर्न नहीं हो सकता है क्वेश्चंस का, उसके लिए क्या किया है, वैसे तो सीबीएसई ने बताया है ये चीज़ कि जो आपके वो होंगे क्वेश्चंस होंगे, वो जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरह से किए जाएंगे सेट कि उनका जो लेबल होगा, यानी कि लेबल ऑफ क्वेश्चंस जो होगा वो सभी के लिए सेम रहेगा। जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं सभी के लिए लेबल ऑफ एग्ज़ाम जो होगा वो सेम होगा। लेकिन अगर कहीं पे डिफ़िकल्टी पाई जाती है क्वेश्चंस में, तो उसके लिए बोर्ड ने अभी सिर्फ बोला है कि नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो एक बार इस नोटिस पे नज़र डालते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नोटिस कहना क्या चाहता है। पब्लिक नोटिस है जो कि 14 दिसंबर को जारी हो चुका है। द 15 सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम, यानी कि ये 15वां सेंट्रल टेस्ट है सीटीईटी का। ये 15वां एग्ज़ाम है जो कंडक्ट कराया जा रहा है, जो कि क्या है आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम है, जो 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 यानी कि लगभग एक महीने तक चलेगा। ये जो एग्ज़ाम है ये मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इसके लिए क्या बोला है बोर्ड ने कहा है कि इट इज़ ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन, यानी कि ये सभी स्टेक होल्डर्स उसके लिए यूज़ किया गया है। जो एग्ज़ाम कराने वाले हैं ना, उनको स्टेक होल्डर्स बोला गया है, कि जो एग्ज़ामिनेशन को करा रहे हैं, ये जो नोटिस उन सभी के पास जा चुका है कि जो एग्ज़ाम का मोड है वो क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल जो है एग्ज़ाम का, जो क्वेश्चन पेपर है उसकी जो क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको कवर किया जाए। यानी कि वो जो सिलेबस है सीटीईटी का, सभी एग्ज़ाम पेपर्स में क्या है, सिलेबस को एक तो कवर किया जाए कि सभी पूरे सिलेबस में से क्वेश्चंस हों। उसके बाद क्या है, जो पेपर सेट किया गया है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है उसमें क्या है, जितनी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कोशिश की जाए कि उन सभी शिफ्ट में जो कराने वाले एग्ज़ाम हैं और उनमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सब का जो लेवल है, जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सेम रहे, उसमें कोई डिफरेंस ना हो। जिसकी वजह से क्या करेगा, फर्दर टू इंश्योर फेयरनेस, यानी कि जो फेयरनेस है उसको इंश्योर करने के लिए बोर्ड क्या कर सकता है, मे अडॉप्ट, यानी कि नॉर्मलाइजेशन जो है आपका, वो ये नहीं बोला है सीबीएसई ने कि वो नॉर्मलाइजेशन करेगा सीटीईटी में जो अभी होने वाला है सीबीटी बेस्ड। बोर्ड ने कहा है कि मे अडॉप्ट, वो अडॉप्ट कर सकता है नॉर्मलाइजेशन को, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस उसको अडॉप्ट कर सकता है टू अकाउंट फॉर वेरिएशन, कि अगर वेरिएशन मिलती है क्वेश्चंस में और उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा, सेट्स का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, अगर उसमें डिफरेंस मिलता है, उसमें वेरिएशन मिलता है, तब क्या करेगा, बोर्ड अडॉप्ट कर सकता है नॉर्मलाइजेशन को। ये नहीं है इस नोटिस में कहीं भी कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो कंफर्म है, आपका नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। इसमें ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है इस नोटिस में। इस नोटिस में बताया गया है क्लियर कि बोर्ड जो है वो अडॉप्ट कर सकता है नॉर्मलाइजेशन को। बोर्ड में अडॉप्ट अ स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको बोर्ड अडॉप्ट कर सकता है।
अगर उसको ऐसा लगता है कि जो शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जा रहा है, जो अप्रॉक्स 1 मंथ तक एग्ज़ाम होने वाला है, तो ऐसा हो जाता है एग्ज़ाम में कि इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स कैसे सेट किए जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि किसी शिफ्ट का पेपर जो है वो इजी हो और किसी शिफ्ट का पेपर ऐसा भी मिल सकता है कि वो उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो डिफ़िकल्ट हो। तो अगर ऐसा मिलता है, कहीं पे वेरिएशन मिलता है एग्ज़ाम में, शिफ्ट में क्या करेगा बोर्ड, वहाँ पे बोर्ड ऐसा करेगा कि जहाँ पे इजी मिलेगा, यानी कि ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पेपर इजी होता है उसमें माइनस मार्किंग भी हो जाती है नॉर्मलाइजेशन में, और जहाँ पे क्वेश्चन पेपर किसी भी शिफ्ट का अगर उसमें डिफ़िकल्टी लेवल मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में कुछ मार्क्स जो होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। हालांकि ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, 90 मार्क्स होता है आपका CTET को क्लियर करने के लिए आपका 90 मार्क्स रखा जाता है, 90 नंबर आपको लाने होते हैं। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और ऐसा ना सोचें कि नॉर्मलाइजेशन होगा और हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन पेपर जो आता है, जो आपकी शिफ्ट में होता है, वो ईजी होता है, तो नॉर्मलाइजेशन में आपके जो मार्क्स हैं वो माइनस में भी जा सकते हैं। इसलिए, और वैसे भी ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है, ये तो एग्ज़ाम आफ्टर एग्ज़ाम पता चलेगा कि अगर किसी भी शिफ्ट में वेरिएशन मिलता है क्वेश्चन पेपर्स में, तो बोर्ड ऐसा करेगा कि उसके डिफ़िकल्टी लेवल को चेक करते हुए तब वो क्या करेगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को उसमें अप्लाई करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।